हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अगेन lichess.org पे एक 10 मिनट्स की गेम खेलूंगा और उसके साथ कमेंट देते जाऊंगा और होपफुली आशा रखता हूँ कि आपको उस गेम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी गेम इंप्रूव होगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है ना? लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट ऑन वीडियो। सो 10+0 क्लासिकल। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों ने मुझे ये जैसे कि वीडियो में बोला फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन lichess.org। द आई डी इज़ द CCA। और दूसरा, फॉलो क्यों करना है मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप फॉलो करना शुरू करोगे दोस्तों, अभी 950 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जैसे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, मैं सबके साथ ब्लिट्स खेलने की ट्राई करूँगा। ठीक है, हम संडे या सैटरडे ऐसा कुछ दिन रखेंगे और जबकि मैं आप लोगों के साथ यानी सब्सक्राइबर के साथ गेम खेलूँगा। और डॉक्टर एवल के सामने अब मेरी गेम है और डॉक्टर एवल जैसे कि देख रहे हो मुझसे भी ज़्यादा रेटिंग है 2297, मेरा तो सिर्फ है 2258। सो पॉइंट टू D5, बिशप F4, नाइट टू F6, पॉइंट टू E3, पॉइंट टू E6। कई बार ये बिशप अंदर रखना भी अच्छा होता है। बिशप टू D6, कैसल। नॉर्मली अगर बिशप पहले दोस्तों हम बाहर निकालते हैं तो पॉइंट ये हो जाता है कि B7 स्क्वायर जो है आपका वीक हो जाता है और वो उसको टारगेट कंटिन्यूस करते हैं फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट टू C5 इज क्वाइट पॉसिबल। सो पॉइंट टू C5 एंड नाउ नाइट टू C6। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे नाइट टू D7 नहीं खेल सकता था क्योंकि नाइट कैप्चर F7 वुड बी अ थ्रेट और उसके बाद बिशप कैप्चर D6 क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन कट हो चुका था। सो इसीलिए अब देखो दोस्तों, आप देख रहे हो कि पोजीशन में मैंने जो प्रेशर बनाया है वो है उसके E5 स्क्वायर पे, ठीक है ना। सो मैं उसी पे आगे बढ़ूंगा। सो क्वीन टू C7, ओके, एंड नाउ नाइट टू E4 कैन बी प्लेएबल क्योंकि बिशप कैप्चर पॉन कैप्चर, यस इट इज़ प्लेएबल। लेकिन उसका प्लान क्या है? अगर मैं नाइट उधर रखता पॉन कैप्चर नहीं हो सकता। सो आई कैन टेक हियर। सो नाइट टू E4। मैं सोच रहा था यहाँ पे पॉन कैप्चर पॉन आ सकता है कि नहीं, बट नहीं, पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ बिशप कैप्चर और नाइट। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों अगर, तो मैंने अचीव क्या किया है, जस्ट वन थिंग, कि मेरी नाइट सेंट्रलाइज हो गई है, ठीक है ना। और उसकी जो E5 नाइट है उसको मैं कभी भी पॉइंट टू F6 करके किक कर सकता हूँ और उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है अभी E5 स्क्वायर पे वो भी निकल जाएगा। और बिलीव में मैं वही करना चाहता हूँ और जैसे ही मैंने वो किया पॉइंट टू F6, ही हैज़ टू कैप्चर ऑन C6, दैट इज़ फोर्स। ओके, this all are the threats. So bishop capture most probably और knight capture। of course अगर knight capture करता हूँ तो फिर क्वीन टू H5 आ जाएगा एंड देन पॉइंट टू H6। इट्स ओके देन। If pawn capture then knight to D3 check, so that was not a threat। okay, so you want to play knight F7 and then bishop capture अगर मैं pawn to H6 खेलता हूँ तो, और ऑलमोस्ट फोर्स है। सो pawn के सामने pawn बट देन pawn to H6, जो फोर्स है उसको कैसे रोक सकते हैं दोस्तों? ओप्स, नाइट E6।
मेरी क्वीन पे अटैक है, सब जगह पे अटैक। सो पॉन कैप्चर या फिर बिशप कैप्चर, देन बिशप कैप्चर। ओके सो बिशप कैप्चर, वाई टू डिस्ट्रॉय कैसल पोजीशन, है कि नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पे अब दोस्तों उसका अटैक है, ठीक है ना, बट होपफुली मैं सर्वाइव हो जाऊँगा। क्वीन यहाँ पे और देन बिशप टू c4, उसको कैसल नहीं करने दूंगा और एक क्वीन जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी। सो दैट्स व्हाट माय प्लान। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हिज प्लान। सो नो, शायद उसको पता चल गया है कि डेंजरस होगा। सो क्वीन कैप्चर, और यहाँ पे दोस्तों मेरे बिशप की पोजीशन है वो इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है ना, बिशप यहाँ से यहाँ। सो करना ही चाहिए ऑफकोर्स। और ऑपोजिट कलर बिशप में यूजुअली ड्रॉ होती है, लेकिन रुक के साथ ऑपोजिट कलर बिशप है वो तो जो अटैक करता है उसको ज़्यादा एडवांटेज होता है, ठीक है ना। ओके सो रुक c8 इज ऑलमोस्ट फोर्स। और देखा जाए दोस्तों तो डी फाइल पे उसका कोई भी रुक इतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी क्रॉस करूँगा बिशप d3 खेल के। सो बिशप टू d3। और जैसे ही उसने ये लॉन्ग कैसल किया, वो क्लियरली शो कर रहा है कि वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर विन। किस तरह से, तो भाई मैं अपोजिट कलर करके अब आप पे अटैक करूँगा। सो कोई बात नहीं भाई, आप कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी। और दोस्तों अगर मेरा बिशप लाइट स्क्वायर का है, दैट मीन्स मुझे पॉन डार्क स्क्वायर में रखना चाहिए, दैट इज़ अ नॉर्मल थियरी, ठीक है ना। और यहाँ पे वहीं देखते हैं कि अटैक कौन करता है। अगर मैं अटैक कर पाया सक्सेसफुली, ठीक है, तो मेरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। वो कर पाया था उसकी पोजीशन, और मैं यहाँ पे इस तरह से पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बिशप को यहाँ से हटाना चाहता हूँ विथ रुक यहाँ पे, ताकि मेरा ये रुक शायद यहाँ पे आ जाए, या फिर ये वाला c6 टू b5 पॉसिबल कर पाऊँ। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ माई प्लान, ठीक है। और अपोजिट कलर बिशप में अगर रुक एक्सचेंज हो जाएंगे तो फिर गेम ड्रॉ है, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। बट रुक एक्सचेंज कहाँ से होगा। सो फर्स्ट रुक हियर, my plan is very clear friends, I just want to push my pawns. और बिलीव मी, अगर पॉन b4 और पॉन कैप्चर पॉन आ जाता है तो रुक b3, सॉरी या रुक टू b6, देन गेम डेंजरस हो जाएगी उसके लिए। हर बार ऐसा नहीं होता, रेटिंग ज़्यादा है दैट मीन्स आप जीत पाओ। ओके सो ही प्रोबेबली अंडरस्टूड दैट ये पॉइंट है। फिर भी पॉन ये आई विल जस्ट डबल माई रुक, और वो नहीं कर पाएगा। सो उसका प्लान क्या है, प्लान सोचना बहुत ज़रूरी है। उसका प्लान दोस्तों ये है कि वो रुक को एक्सचेंज करना चाहता है और गेम को ड्रॉ करना चाहता है, ठीक है ना, और मुझे कोई गेम ड्रॉ नहीं करनी है। और यहाँ पे उसका रुक क्या है, टेकिंग पोजीशन, एग्रेसिव पोजीशन ले सकता है। अगर रुक यहाँ पे आता है फिर वो पॉन कैसे सेव करेगा, सो उसको रुक खेलना पड़ेगा। सो आई कैन प्ले दिस मूव। पॉइंट ये है दोस्तों, अगर ये रुक इधर आता है तो फिर मैं दूसरा रुक c8 पे खेलूँगा। जैसे ही फिर वह रुक, अगर उसका दूसरा रुक आएगा देन आई कैन कैप्चर दैट रुक,
फिर किंग से मानना पड़ेगा, फिर ये वाला रुक ये और ओके। सो ही डिसाइडेड, उसको लग रहा है कि भाई अब सेव नहीं किया जा सकता, तो फिर वो क्या करना चाहता है, रुक टू C7। भैया ऐसा थोड़ा कोई चांस देता है। सो पहले रुकिए। अगेन दोस्तों मैं थ्रेड जो है उसको पेंडिंग रख रहा हूँ, ठीक है ना। वापस ये रुक अगर इधर आता है देन ही हैज टू सेव दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसका रुक C7 का प्लान जो है उसको फ्लॉप कैसे किया जाए, या रुकिए। अब उसको पहले ये सोचना है कि वो अपना पॉन कैसे सेव कर पाएगा। ओ आई सी, तो कोई बात नहीं, लेट्स टेक इट, दैट्स ओके। यहाँ पे रुक डबल करना चाहता है। तो दोस्तों उसको भी पॉन मिल जाएगा और उसका प्लान बहुत ही सिंपल जा रहा है, ठीक है ना, और काफ़ी डेंजरस प्रूव होगा। रुक चेक ज़्यादा अच्छा था, रुक चेक के बाद ये रुक यहाँ पे, बट एनीवेज आई विल जस्ट गो विथ, क्योंकि अभी इस G7 पॉन को सेव करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि नहीं। so my threat is pawn to just A3. I will give up this pawn and my king will just run here. और ज़रूरत पड़ी दोस्तों तो मैं उसका बिशप भी मार दूंगा डा स्क्वायर। बस एक ही चीज़ इसमें हो रही है कि वो जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहता है। बहुत ज़रूरी था ये मूव। दोस्तों जानते हो अब मेरी थ्रेट क्या है, पॉन कैप्चर पॉन। अगर रुक कैप्चर, आई थिंक दिस वन इज विनिंग। yes of course it is winning। रुक कैप्चर रुक एंड जस्ट पॉन कैप्चर, और क्वीन तो मेरी पक्की, या फिर उसका पीस चला गया। सो दिस इज़ अ वन वे टू विन, अनदर इज रुक कैप्चर बिशप चेक और बाद में रुक कैप्चर। सो अब सिर्फ काउंट कर लेते हैं, पॉन कैप्चर B2, देन अगर रुक कैप्चर रुक आता है तो मेरी क्वीन बन जाएगी। सो दैट्स कम्प्लीटली विनिंग। नहीं पहले तो रुक कैप्चर रुक, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, फीलिंग बेटर विद दिस पोजीशन। और रिज़ाइन पॉइंट ये था दोस्तों कि अगर बिशप कैप्चर आता है तो फिर पॉन कैप्चर, और मेरी यहाँ पे क्वीन हो रही है, इधर जा रहा है, और क्वीन को प्रिवेंट करना भी नामुमकिन है, ठीक है ना, और वो भी विथ चेक हो रही थी, इसीलिए रिज़ाइन कर दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? इस गेम से आपको पर्टिकुलरली ये सीखने का मिला कि जब भी गेम में ऑपोजिट कलर बिशप हो और रुक साथ में हो, ठीक है ना, देन यू शुड गो फॉर अटैक। आपको अटैक ही करना चाहिए उस पोजीशन में, ठीक है ना। उस पोजीशन में फिर अगर आप सेविंग ऐसा कुछ करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है जो लाइट स्क्वायर बिशप है उस सॉरी आपका जो ओपोनेंट है उसके पास आपके बिशप का कोई पीस नहीं होता। मतलब आपके पास अगर लाइट स्क्वायर बिशप है तो फिर उस लाइट स्क्वायर बिशप को कम्पीट कर पाए ऐसा कोई पीस नहीं होता। उसी तरह आपके पास भी उसके बिशप को कम्पीट कर पाए ऐसा कोई पीस नहीं होता है। सो वेन एवर यू गेट अपोजिट कलर बिशप इन द मिडल गेम आपको क्या करना है, अटैक लॉन्च करना है, ठीक है ना। तो मैं आशा रखता हूँ कि मेरी ये गेम आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।